हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का आपका जो टॉपिक रहेगा दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ओके, उस गैस के बारे में पढ़ेंगे, मैं HCl गैस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लोरीन के बारे में पढ़ाया था। 17th ग्रुप की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं, हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम क्लोरीन एंड नाउ इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो चलिए एसिड और गैस, क्योंकि अगर गैस बन जाएगा तो फिर एसिड तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं, डिसॉल्व इनटू वाटर, दैट्स इट। तो बात करते हैं अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो फर्स्ट इट वाज प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबर, सबसे पहले उसने उसको बनाया था, बट उसके बिहेवियर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कंफर्मेशन डेवी ने दी थी, जो क्लोरीन के केस में भी हमने उसको पढ़ा था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रिपरेशन कि हाउ कैन वी प्रिपेयर HCl गैस। तो इसको जिस तरीके से बनाया जाता है दैट मेथड इज नोन एज सॉल्ट केक मेथड। सॉल्ट केक मेथड, थोड़ा अलग सा नाम है ना, अजीब सा लग रहा है। केक भी है, केक तो हमेशा मीठा ही होता है और उसमें नमक भी है। तो ये जो मेथड है ना, इसका नाम बड़ा ही मतलब यूं समझ लीजिए कि फिट होता है इस प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जब HCl बनेगी ना तो हमारे लिए कुछ फायदा और कुछ नुकसान होगा। मतलब वो प्रोसेस ही कुछ ऐसा है कि यूं समझ लीजिए एक खारे केक की तरह है कि कुछ अच्छी बातें भी और उसमें कुछ क्या है बेटा, खराब बातें भी हैं। करना क्या होता है आपको इसमें कि हम NaCl को H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, ये एक सॉल्ट है जो कि एक्चुअली में NaOH और HCl का बना हुआ है। तो सेम वही बेसिक रिएक्शन यूज करेंगे कि जब एक कमजोर एसिड, मतलब इसके सामने कमजोर, वैसे कमजोर नहीं, जब HCl की किसी सॉल्ट के सामने मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके आऊंगी दैट इज H2SO4, ठीक है, तो वो अपना तो बना लेगा सॉल्ट और HCl को क्या कर देगा बेटा, बाहर। ठीक है, तो आपने 430 केल्विन पे जब रिएक्शन करवाई तो इट विल फॉर्म NaHSO4 एंड प्लस में HCl। इस रिएक्शन में HCl बाहर हो जाएगा, तो मतलब केक जैसी है भाई, आपकी रिएक्शन हो तो गई, आपको प्रोडक्ट मिल तो गया। पर इस प्रोसेस में जो सॉल्ट है, जो चीज को खराब कर रहा है, वो ये है NaHSO4। जैसे ही आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी, NaCl प्लस में H2SO4 जो है वो रिएक्ट करेंगे एंड दे विल कंबाइन टू फॉर्म NaHSO4 प्लस HCl। HCl बन जाएगा, पर ये जो NaHSO4 है ना बेटा, ये आपके प्रॉब्लम मतलब कॉज करेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे डिपोजिट होने लग जाता है। भाई दो प्रोडक्ट बाहर निकले, ये आपके काम का है, पर ये जो आपकी रिएक्शन में आपका बाई प्रोडक्ट है ना, ये जो बचे हुए रिएक्टेंट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि धक से रिएक्ट कर जाएगा सब कुछ, रिएक्शन शुरू होगी फिर धीरे धीरे कंप्लीट होगी। तो एक बार रिएक्शन होते ये बन जाएगा, ठीक है, और जैसे ये बनेगा ना, ये बाद में जो आपके रिएक्टेंट बच गए उनके ऊपर डिपोजिट होने लगता है, एक परत की तरह बिछने लग जाता है और फिर फर्दर रिएक्शन को रोकेगा। ठीक है, तो मतलब आपको थोड़ा मिल जाएगा HCl, पर बाद में आपका जो बाई प्रोडक्ट है वो आपकी रिएक्शन को होने ही नहीं देगा, रिएक्शन आधे में रुक जाएगी, वो पूरी होगी नहीं। मतलब अगर मैं बाई मोल के हिसाब से जैसे कैलकुलेट करूं कि इसके कितने मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करके इसके कितने मोल बना रहे हैं, तो आपको उतने मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो आपकी क्या है बेटा, बीच में रुक गई है। ठीक है, इसी वजह से इस मेथड का नाम है सॉल्ट केक। ठीक है, दिस इज आवर केक एंड दिस इज आवर सॉल्ट। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने जो मिक्सचर ले रखा है, आप इसको फर्दर हीट करेंगे और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ा देंगे, इट कैन बी लाइक 820 और 823 केल्विन। अब हम इसको बढ़े हुए टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे, 823 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे, और फिर क्या होगा, NaCl रिएक्ट विद NaHSO4 टू फॉर्म Na2SO4 एंड प्लस HCl। ठीक है, अब आपका सोडियम सल्फेट और HCl बाहर। तो पहले फर्स्ट स्टेप ये था, ये आपकी फर्स्ट स्टेज थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट केक मेथड। और अब ये जो सेकंड रिएक्शन आपने करवाई, इसको हम बोलते हैं क्राफ्ट प्रोसेस। दिस इज नोन एज क्राफ्ट प्रोसेस। तो हमने थोड़ा हाई टेम्परेचर लेके फर्दर मिक्सचर को हीट किया, तब आपके पास बन गया दैट इज सोडियम सल्फेट। अब ये डिकम्पोज वगैरह होता नहीं है, ठीक है, सॉल्युबल है, और ये HCl जो गैस है वो क्या निकल जाएगी, बाहर। ठीक है, तो ये तो प्रिपरेशन हो गई। अगर आप बात करें बनाने की ही HCl गैस को, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बेटा दुनिया भर की रिएक्शन है जिसमें HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो माना कि मेन रिएक्शन नहीं है वो HCl को बनाने की, पर हमें तो HCl के बनने से मतलब है,
अगर किसी रिएक्शन में एज ए बाई प्रोडक्ट आपका HCl निकल रहा है तो गुड फॉर अस, हमारे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2-4 रिएक्शन ऐसी पढ़ लेते हैं जिसमें HCl एज एन बाई प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। ओके, तो देखो एक रिएक्शन तो ये है, इफ मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मैं इसके 4 मोल ले लूं, देन इट विल फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में 4HCl। क्लियर है? 4। ये रिएक्शन पढ़ रखी है 10वीं से, 11वीं में पढ़ी, 10वीं में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हर स्टेप में एक एक HCl जो है वो बाहर निकलेगा। तो इन रिएक्शन में HCl एज ए बाई प्रोडक्ट जो है बेटा बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक आपके पास ये कंपाउंड, दिस इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसको अगर मैं हीट करूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू विनाइल क्लोराइड एंड प्लस में बाहर हो जाएगा दैट इज HCl। ठीक है, विनाइल क्लोराइड याद है ना, विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये वही विनाइल क्लोराइड है जो PVC बनाने में यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये विनाइल क्लोराइड बाहर निकल गया, प्लस में क्या बाहर निकल गया HCl। और भी बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलता है, जैसे एक रिएक्शन है लाइक C2H5OH, इट रिएक्ट विद PCl5। ठीक है, तो क्या बनेगा C2H5Cl प्लस में HCl और प्लस में POCl। देखो इस रिएक्शन में भी HCl एज एन बाई प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकला। एंड देयर आर मच मोर रिएक्शन जिसमें HCl एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो क्या निकलता है बेटा, बाहर निकलता है। तो उन रिएक्शंस को भी यूज किया जा सकता है एज एन प्रोडक्शन फॉर हाइड्रोजन HCl गैस। ओके, आपको जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो तो मिल जाएगा, प्लस में HCl भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप वो जो सॉल्ट केक मेथड वाली लिमिटेशन से बचना चाहते हो कि रिएक्शन पूरी नहीं हो रही, पहले एक स्टेप हुआ फिर उसको हाई टेम्परेचर पे हमने मिक्सचर को हीट किया, तो उन सारी सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए आप अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए NaCl की जगह। ठीक है, यू कैन टेक अमोनियम क्लोराइड प्लस H2SO4। तो सॉल्ट तो बेटा ये भी HCl का ही है, अब बढ़ जाएगा HCl और प्लस में अमोनियम सल्फेट। अब जो अमोनियम सल्फेट है ना, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बचे हुए जो रिएक्शन मिक्सचर है ना उसके ऊपर एक परत सी बिछा देगा एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हो तो अमोनियम क्लोराइड ले लो, फिर आपको सीधा HCl गैस मिलेगी और रिएक्शन पूरी होगी। जहां तक आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल्स के हिसाब से बताती है कि कितना बनेगा HCl, उतना आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, नहीं तो एक तो डायरेक्ट रिएक्शन ही यूज कर लो। Hydrogen combines with chlorine gas, hydrogen gas combines with chlorine gas to form hydrogen chloride gas। और ये रिएक्शन होती है अंदर डिफ्यूज्ड लाइट, मतलब थोड़ी कम इंटेंसिटी की लाइट में आप ये रिएक्शन कर लो। तो एक तो सीधा ही तरीका हो गया कि आप इसको सीधा बना लो। देखो हम बात कर रहे हैं अबाउट द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, मैंने शुरू में ही बोला हम HCl गैस बनाने के तरीके डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऊपर बनाई हुई किसी भी रिएक्शन से जो HCl गैस बाहर निकली वो मॉइस्ट हो गई है, ठीक है, मतलब नाउ यू हैव H2O और अब वो मॉइस्ट है, थोड़ी सी एक्वस कंडीशन में है, उसमें नमी आ गई है, तो अगर आप इस नमी को बाहर निकालना चाहते हो और ड्राई HCl गैस चाहते हो तो यू कैन पास दिस मॉइस्ट गैस थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के थ्रू या उसके ऊपर से आप गुजार दीजिए इस मॉइस्ट HCl गैस को, क्योंकि देखो इस ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इस HCl मॉइस्ट गैस में से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और यहां सीधी बाहर निकलेगी HCl गैस, जो कि कैसी होगी, ड्राई होगी। तो HCl मॉइस्ट गैस को सुखाया भी जा सकता है by passing over concentrated H2SO4। ठीक है, so that will be all about the preparation। next देखिए physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो
HCl एक कलरलेस गैस है बट इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। भाई ऑब्वियस सी बात है, एसिड के अंदर जो स्मेल है HCl के अंदर वो उस गैस की वजह से तो है, बिकॉज पानी में तो पानी इज ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, तो इसमें बहुत ही तीखी पंजेंट स्मेल होती है और ये कलरलेस है। अगर आप इसको लिक्विड कंडीशन के अंदर कन्वर्ट करें, आप इसको लो टेम्परेचर पे रखें, हाई प्रेशर में रखें, तो ये एक कलरलेस लिक्विड के अंदर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, ठीक है। HCl जो गैस है इट इज क्वाइट सॉल्युबल इन द वाटर, बहुत अच्छे से, और ये फाइनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है वो फॉर्मेशन करती है। ओके, सो दैट विल बी ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात करते हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा कुछ भी नया नहीं है, जो भी तुमने 10वीं 11वीं 12वीं में अब तक पढ़ा है वो सब कुछ सम अप करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले ये एसिडिक है कि HCl का जो नेचर है, इसका नेचर एसिडिक है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, इट इज एसिडिक इन नेचर। सो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिसॉल्व इन न्यूट्रल वाटर, ठीक है, टू फॉर्म HCl एक्वस, या फिर आप इस रिएक्शन को कंप्लीट यूं लिख लीजिए, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक्वस लूं तो तुम लिख देते HCl एक्वस। अगर मैंने पानी का फॉर्मूला ही लिख दिया तो आप अब H पॉजिटिव लिख दो इसको, या फिर H3O पॉजिटिव लिख दो, और जो भी कंपाउंड पानी के साथ रिएक्शन करके H पॉजिटिव आयन रिलीज करे सॉल्यूशन में, या डिसॉल्व होके H पॉजिटिव रिलीज करे, H3O पॉजिटिव रिलीज करे, वो बेटा आर्गेनियस एसिड है, ठीक है। सो दिस इज आर्गेनियस एसिड। तो इस रिएक्शन से ये चीज प्रूव होती है दैट HCl गैस हैज एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करके और H3O पॉजिटिव आयन या फिर H पॉजिटिव आयन जो है वो क्या देते हैं बेटा, बाहर देते हैं। और अगर मैं इस रिएक्शन की Ka वैल्यू पता करूं तो इट इज क्वाइट हाई। Ka याद है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी हाई होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और देखो 10 की पावर 7 एक अच्छा खासा अमाउंट है, तो इसका मतलब इतनी ज्यादा हाई Ka वैल्यू से सीधा सा कनेक्शन है दैट HCl इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl एक बहुत ही क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बीइंग एन एसिड इट कैन रिएक्ट विद एनी बेसिक कंपाउंड टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। तो ये किसी भी बेसिक कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा। जैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया एक बेस है, टू फॉर्म अमोनिया क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट। इसमें पानी बाहर नहीं निकलेगा बेटा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑक्सीजन हियर। ओके, सो बेसिक कंपोनेंट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स एसिडिक नेचर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा। So now the second reaction in chemical property is reaction with metal. तो ये तो तुम जानते ही हो बेटा कि जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, सो अगर आपने जैसे जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो बात कर रहे हैं हम HCl गैस की, और अब हम आ गए ऑन द डाइल्यूट HCl, बिकॉज जब आप इस HCl गैस को एक्वस विद वाटर लोगे तो वो एसिड ही तो बन जाएगा बेटा, ठीक है। जैसे इफ इट इज मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म MgCl2 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अगर ये एल्यूमिनियम है देन इट विल फॉर्म AlCl3। कर लोगे ना बेटा ये वाली रिएक्शन। बस उनका ध्यान रखना कि जो भी ऐसे मेटल हैं जो कि हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, लाइक कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को बाहर कर रहा है क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, कम होता तो नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन तो नहीं होती ना, आपको पता है। दिस विल नॉट हैपन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। जो थर्ड इसकी रिएक्शन का पैटर्न है वो ऑलरेडी हमने लास्ट टॉपिक के अंदर कर लिया है, ठीक है। दैट हाउ HCl रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम क्लोरीन की प्रिपरेशन की रिएक्शन कर रहे थे तो क्लोरीन को बनाने के लिए हमने इन्हीं रिएक्शंस का यूज किया था
कि बेटा आप HCl को ना किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ले लो, क्लोरीन तो बनेगी बनेगी। याद है ना आपको, इस HCl को हमने KMnO4 के साथ, K2Cr2O7 के साथ, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ, PbO के साथ, Pb3O4 के साथ, ओजोन के साथ, मतलब जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास थे, MnO2 के साथ, इन सब के साथ, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उस टाइम आपके, इन सब के साथ रिएक्शन करवाई थी HCl की, और उन सारे रिएक्शन में HCl एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था, और फाइनली HCl कन्वर्ट हो रहा था इनटू द क्लोरीन गैस। तो ये रिएक्शन ही तो हो गई भाई, तब हमने उसको क्लोरीन की प्रिपरेशन में पढ़ा। अब इस टॉपिक में वो HCl की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो वो क्योंकि लास्ट ही टॉपिक था उसको बार बार रिपीट नहीं करवाएंगे, वो सेम रिएक्शन आप यहाँ दोबारा से लिख लेना, ठीक है, कि HCl जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो खुद क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और HCl यहाँ पे -Cl से 0 क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट होगा, तो -1 मतलब पहले एक ले रखा था फिर दे दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिपीटेड रिएक्शन है, तो दोबारा उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप कॉपी में जरूर लिख लेना बेटा, ठीक। अगला देखिए टॉपिक, अगली रिएक्शन भी सेम छोटी क्लास में आपने पढ़ी है, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया को बनाने में भी HCl जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है। एक्वा रीजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है दैट इज इवन कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग द मोस्ट इनर्ट मेटल्स, नोबल मेटल्स जिनको हम बोलते हैं। तो एक्वा रीजिया, जिसको आप रॉयल वाटर भी बोलते हो, ये कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर 3:1 बाय वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब अगर आपने HCl 3 ml लिया है तो आपको ये 1 ml लेना पड़ेगा। वॉल्यूम के हिसाब से कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 3:1 में मिक्स किए जाते हैं, और इस सॉल्यूशन को मैं एक्वा रीजिया बोलती हूँ। इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये नोबल मेटल जैसे गोल्ड और प्लेटिनियम को रिएक्शन करने पे मजबूर कर दे, नहीं तो अकेले किसी एसिड में इतनी हिम्मत नहीं है, ना अकेले HNO3 में ना HCl में, कि वो इनको रिएक्शन करने के लिए मजबूर कर सके। ओके, तो रिएक्शन होती कैसे है, सबसे पहले 3HCl रिएक्ट विद 1HNO3 टू फॉर्म NOCl, H2O2 हो जाएगा, एंड प्लस में 2 नेसेंट क्लोरीन। अब भाई ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ये वाटर, और ये निकल गया नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन इज वेरी मच रिएक्टिव बिकॉज इसका मतलब है ये एटॉमिक क्लोरीन है जिसमें सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन, एंड इट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि किसी भी तरह अपना इलेक्ट्रॉन एक ले ले और ऑक्टेट पूरा कर ले। अब ये काम ये किससे करती है बेटा, ये गोल्ड और सिल्वर को मजबूर करती है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, जो कि यूजुअली नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़े से कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब ये नेसेंट क्लोरीन क्या करेगी, गोल्ड के साथ 3 नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करेगी टू फॉर्म AuCl3 गोल्ड ट्राइक्लोराइड, प्लेटिनियम के साथ 4 नेसेंट क्लोरीन कंबाइन करेंगी टू फॉर्म PtCl4 प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड, और इस तरह से ये रिएक्शन कर सकते हैं गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे नोबल मेटल के साथ। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू हो जाएंगे इन द एक्वा रीजियन। ओके, अगला देखिए, हाउ इट रिएक्ट विद सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स। अब ये कौन सी रिएक्शन की टाइप है, जब हमने H2SO4 को लेके HCl बनाया तो हमने यही टेक्निक यूज की ना कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, HCl वीक है तो बाहर कर देगा, HCl बढ़ जाएगा। अब अगर आपने HCl की रिएक्शन करवाई किसी ऐसे सॉल्ट के साथ जिसके अंदर जो एसिड मौजूद है वो HCl से कमजोर है, तो ऑब्वियस सी बात है HCl अपना सॉल्ट बनाएगा और उस एसिड को क्या कर देगा बेटा बाहर, ठीक है। तो देखिए, नाउ रिएक्शन with acids with salts of weak acid। कमजोर एसिड्स के सॉल्ट्स के साथ HCl कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे मान लो you have Na2CO3, अब Na2CO3 में कार्बोनिक एसिड है जो कमजोर है, तो क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म NaCl और H2CO3 बाहर, कमजोर एसिड बाहर। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड
react with HCl to form NaCl और प्लस में H2SO3 बार। बेटा बैलेंस करने के लिए मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो आप कर लोगे। लाइक नाइट्राइट जो कि HNO2 का सॉल्ट है, HNO2 नाइट्रस एसिड, रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म NaCl एंड प्लस में HNO2, नाइट्रस एसिड क्या हो जाएगा बेटा आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जस्ट लाइक आपके पास है Na2S, K2S। अब ये सॉल्ट है किसका, H2S एसिड का। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है ना वो एसिडिक इन नेचर है, तो ये उसका सॉल्ट है। इट रिएक्ट विद HCl टू लिबरेट NaCl और H2S बाहर। अब देखो इन सारे रिएक्शन में HNO2 बाहर हुआ, H2SO3, H2CO3, H2S, ये जो बाहर हुए हैं ये सारे के सारे बेटा जो है वो कमजोर एसिड है एज कंपेयर टू HCl। तो जब HCl किसी ऐसे सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा जिसमें एसिड उससे कमजोर है, तो वो अपना तो सॉल्ट बना लेगा और उस कमजोर एसिड को क्या कर देगा बेटा, बाहर कर देगा। कर लोगे आगे की रिएक्शन, और भी कर सकते हो, तुम्हें पता है कौन कौन से एसिड जो HCl से कमजोर है, सो आप सारे रिएक्शन आगे कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या है बेटा, जिनके अंदर HCl प्रेसिपिटेट बना रहा है, ओके। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आती हैं, आपने पढ़ा रखा है इनको, पीपीटी फॉर्मेशन होगी। तो आप कुछ ऐसे रिएक्शन जिसमें HCl रिएक्शन करके और प्रेसिपिटेट बना रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल AgNO3 रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म AgCl प्लस HNO3। अब AgCl के यहाँ पे पीपीटी बनेंगे, सॉलिड स्टेट में होगा और व्हाइट कलर के पीपीटी बनेंगे, ठीक है। हम इस रिएक्शन में NaCl भी ले सकते थे, तो NaCl भी तो HCl का ही सॉल्ट है ना, 10th में तुमने इस रिएक्शन को यूं पढ़ा था, AgNO3 प्लस में NaCl और फिर हमने AgCl के वही व्हाइट पीपीटी और प्लस में NaNO3 बाहर निकाला था। तो हम यहाँ पे अब कोई सॉल्ट नहीं ले रहे HCl का, सीधा ही हमने क्या ले लिया बेटा, HCl ले लिया, तो भी AgCl के ही पीपीटी बनेंगे और कैसे कलर के बनेंगे, व्हाइट कलर के बनेंगे, ठीक है। अगर मैं लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवा दूं, PbNO3 twice react with HCl, so it will form PbCl2 और प्लस में HNO3 आपका हो जाएगा बाहर, दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट के भी लेड क्लोराइड के भी व्हाइट कलर के जो है बेटा वो पीपीटी बनेंगे, या आपका सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा, बाहर। अगर यही चीज मर्क्यूरिक नाइट्रेट होती, मरकरी की नाइट्रेट, AgNO3 twice react with HCl, सेम आपके पास मर्क्यूरिक क्लोराइड वन सेकेंड, यहाँ पे हमने ट्वाइस ले रखा है, इट विल फॉर्म PbCl2, यहाँ पे 1 बनेगा बेटा, ये 2 रहेगा, इट विल फॉर्म Hg2Cl2 एंड बाहर हो जाएगा HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे मर्क्यूरिक वो नाइट्रेट थी आपकी, और यहाँ पे जो आपके पास क्लोराइड बाहर निकली है दैट इज Hg2Cl2। इसका मतलब इसके ऊपर मर्क्यूरी +1 में है, मर्क्यूरस, और यहाँ पे इसके भी व्हाइट कलर के क्या बनते हैं बेटा, पीपीटी बनते हैं। तो कुछ ऐसे रिएक्शन है, आपको पता है प्रेसिपिटेट कब बनते हैं, दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट, जो हमने +1 में इक्विलिब्रियम चैप्टर के ऊपर किया था। तो कंडीशन आपको पता है कि कब प्रेसिपिटेट बनेगी और कब नहीं। तो सबके साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी, ये नहीं कि आप HCl की किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दो और उसकी पीपीटी बना दो। उसके बनने के लिए कंडीशन नेसेसरी है जो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ओके, चलिए आगे रिएक्शन देखिए। सो द नेक्स्ट विल बी द यूजेस ऑफ HCl। सो ठीक है, तो प्रॉपर्टी सारी खत्म हो गई थी और अगला जो टॉपिक था वो यूज थे HCl के।
कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl गैस को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो वो बेटा आप कर लेना, यूज है, पढ़ रखे हैं आपने छोटी क्लासेस से, ठीक है। तो मैं अब अगला टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हमने नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड पढ़े, फिर उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के, फास्फोरस के नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सो एसिड पढ़े, ठीक है। तो हैलोजेंस भी ऑक्सो एसिड बनाते हैं, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी का कोई स्टेबल है, किसी का कोई स्टेबल है, कोई नंबर में कम बनाते हैं, कोई नंबर में ज्यादा बनाते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, पर मैं बस आज आपको इतना बता देती हूँ कि हैलोजेंस किस किस टाइप के कौन कौन से एसिड बनाते हैं, उनका क्या क्या नाम है, उनकी क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको ये पता होगा कि कौन सा हैलोजन कौन कौन सा एसिड बनाता है, तभी आगे जाके हम उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैलोजेंस जो है बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, 4 टाइप, ठीक है। और अगर मैं हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करूं तो कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं उनके, इट कैन बी HOX, ठीक है। ये एक पहला है, जैसे HOF, HOCl, HOBr और HOI हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इट इज HO2X, HO3X एंड इट इज HO4X, ठीक है। आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, HXO2, HXO3, कोई दिक्कत नहीं उसमें, या फिर HXO4, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन तो रहेगा, प्लस में ऑक्सीजन 1 बाय 1 बढ़ाते जाओ। तो ये 4 टाइप है जिसकी जो कैटेगरी एक्चुअली में कि हैलोजन एसिड जब बनेंगे ऑक्सो एसिड, तो वो इन 4 कैटेगरी में से किसी एक के होंगे। कोई एलिमेंट चारों बनाता है, कोई एक बनाता है, कोई 2 बनाता है, ओके। तो चलिए, सबसे पहले आपको इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, जैसे अगर मैं यहाँ X की जगह क्लोरीन ही लिख दी, HOCl, HO2Cl, HO3Cl या फिर HO4Cl, इसको आप पढ़ते हो ना HClO4, ठीक है। तो चारों के फॉर्मूले में वही ऑक्सीजन, वही क्लोरीन और वही हाइड्रोजन है। तो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नाम से क्वेश्चन आ गया और आप फॉर्मूला गलत लिख गए तो फिर गलत है सब कुछ, ठीक है। जैसे फास्फोरस के, सल्फर के ऑक्सो एसिड में नाम इंपॉर्टेंट थे ना, अगर नाम से क्वेश्चन आ जाएगा और आपने फॉर्मूला गलत कर दिया, सब कुछ गलत, बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग करेक्टर, सब गलत। तो यहाँ पे भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट कैटेगरी का एसिड होता है, जिसको आप HOX से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हाइपोहेलस एसिड। दिस इज हाइपोहेलस एसिड। हाइपोएसिड, ये जो बता रही मैं जर्नल है, हेलस। अगर तुमने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया तो तुम लिखोगे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड और हाइपोब्रोमस एसिड। बात समझ आई? जर्नली आप इस तरह की किसी भी ऑक्सो एसिड जो इस फॉर्मूले में पुट होता है, फॉर्मूला उसका, उसको हम हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं, या कई बार इनका एक और नाम भी यूज होता है, हेलिक 1 एसिड। हेलिक रोमन में 1 और एसिड। अब इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसमें हैलोजन के ऊपर +1 चार्ज है, क्योंकि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे HOCl को, तो क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे +1 चार्ज आएगा। तो या तो आप इस टाइप के एसिड को बोल सकते हो हाइपोहेलस एसिड या हेलिक 1 एसिड। अब इसमें क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर इस टाइप का एसिड है, जैसे क्लोरीन का मैंने ये बना दिया, तो इसको बोलेंगे हम दैट इज हेलस एसिड। दिस टाइप ऑफ एसिड इज नोन एज हेलस एसिड, या इसको हेलिक 2 एसिड बोलेंगे, हेलिक 2 एसिड। मतलब वो हेलोजन एसिड है, ऑक्सो एसिड, जिसमें हेलोजन के ऊपर +2 चार्ज है। तो इनमें आप निकाल के देख लेना, क्लोरीन पे चार्ज कैसा आएगा, +2 आएगा। 1 सेकेंड 2 नहीं आएगा बेटा, ये तो 3 आएगा, सॉरी 3 +3, 2 नहीं आएगा हैलोजन पे, ठीक है। तो अगर आप इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, जैसे हाइड्रोजन की +1, 2 ऑक्सीजन की -4 और +x इज इक्वल टू 0, तो x विल बी 4 - 1 +3, ठीक है। तो ये इनको आप बोल सकते हो हेलिक 3 एसिड, जिनके अंदर हैलोजन के ऊपर +3 चार्ज है। इस जर्नल फॉर्मूले के हो जाएंगे हेलस एसिड। अब जैसे मैंने क्लोरीन लिख दिया, तो नाउ इट बिकम्स क्लोरस एसिड, ब्रोमस एसिड, आयोडस एसिड, ब्रोमस एसिड, ओके। नेक्स्ट, अब ये वाली जो कैटेगरी है, ठीक है, तो इस कैटेगरी के एसिड कहलाए जाते हैं हेलिक एसिड, ठीक है। दीज आर नोन एज
हैलिक एसिड। ठीक है, इनका नाम ही सिंपल है हैलिक एसिड, या फिर आप इनको बोल दो हैलिक, ये 5th आएगा, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है, हैलिक 5 एसिड। क्योंकि इनमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना +1 टोटल -6, तो यहाँ पे क्लोरीन का आ जाएगा +5। ठीक है, और लास्ट आपके पास बच गया, इनको बोलते हैं बेटा पर हैलिक एसिड। दीज आर नोन एज पर हैलिक एसिड, जैसे पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो जर्नल फॉर्मूला है, इस टाइप के जर्नल फॉर्मूले वाले एसिड कहलाए जाएंगे पर हैलिक एसिड, या आप इनको ये लिख सकते हो हैलिक, ये 7 आएगा बेटा, 7 एसिड, क्योंकि अगर इसके अंदर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 4 की -8, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन यहाँ पे +7 में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम और ऑक्सीडेशन स्टेट की मस्ट है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार से हम फटाफट इसको देख लेते हैं, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एसिड है बेटा? दिस इज नोन एज हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हैलिक एसिड और पर हैलिक एसिड। क्लियर है? चलिए अब मैं फ्लोरीन से शुरू करती हूँ कि फ्लोरीन इनमें से चारों में से कौन कौन से टाइप के बनाते हैं। तो फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स वन ऑक्सो एसिड एंड दैट इज क्वाइट अनस्टेबल। ओके, तो फ्लोरीन बेटा एक ही बनाता है HOF, क्योंकि फ्लोरीन की +1 ज्यादा स्टेबल है नहीं और ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं एसिड, तो एक ही एसिड बनेगा हाइपोफ्लोरस एसिड, दैट्स इट। क्लोरीन चारों के चारों बनाता है, क्लोरीन के ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन चारों बनाएगा, HOCl भी बनाएगा, HO2Cl भी बनाएगा, HO3Cl भी बनाएगा और HO4Cl भी बनाएगा। तो नाम तो पता चल ही गया होगा, हाइपोक्लोरस, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। ओके, जो ब्रोमीन है ना बेटा, वो आपका सेकेंड टाइप का जो एसिड है उसको नहीं बनाता। HOBr बनेगा, ये नहीं बनेगा, HO3Br बनेगा और HO4 आपका जो Br है वो बनेगा। ठीक है, आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन में ये सेकेंड टाइप का नहीं बनाता, इट विल फॉर्म HOI, नहीं बनाएगा, HO3I और HO4। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि क्लोरीन सारे के सारे ऑक्सो एसिड बनाता है, आयोडीन सिर्फ आयोडीन और ब्रोमीन दो नहीं बनाते, जो बीच वाले जिनके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि फ्लोरीन सिर्फ एक ही बनाता है जिसपे +1 चार्ज है, बाकी तीनों नहीं बनाएगा और ये भी अनस्टेबल होता है। ठीक है, इन सारे ऑक्सो एसिड को अगर आप चेक करो तो इन सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हेलोजन की वो +1 है, इन सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी तो बन ही नहीं रहे, सिर्फ क्लोरीन ही बना रहा है, इनमें +3 है, इन सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +5 और इन सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। हमने पढ़ा भी था हेलोजन फैमिली में ये कि भाई -1 और 0 तो सभी करते हैं, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जो हेलोजन है वो +3, +1, +5, +7 भी करते हैं। तो ये कंपाउंड दिख गए ना। इसके अलावा क्लोरीन और ब्रोमीन अपनी कुछ ऑक्साइड्स के अंदर +2 और +4 भी शो, +4 एंड +6 भी जो है वो शो कर रहे थे, तो वो एक्सेप्शनल केस है, ऑक्साइड वगैरह का स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और इनका कारण बड़ा ही सिंपल है बेटा, इनके सामने ऑक्सीजन है। ठीक है, इन्होंने आगे जब तुम इसके स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पे जो क्लोरीन है ना वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ, ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन है ना वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इन कोवलेंट बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ये कहता है कि हेलोजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और जो साथ में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीजन बच गया उस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इस वजह से इन सब के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इतना कर लेना, कल से फिर मैं सीधा प्रॉपर्टीज पढ़ा दूंगी कि ये जो एसिड हमने पढ़े हैं ना 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टोटल 11 जो एसिड है चारों एलोजेंस के मिला के, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, इनका एसिडिक नेचर कैसा है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कैसी है, वो सब पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।